दुनिया अक्सर सोचती है कि जीतने वाली औरत वही होती है जिसकी जिंदगी परफेक्ट हो, जिसकी हर लड़ाई आसान हो और जिसके पास सब कुछ हो। लेकिन सच्चाई ये है, जीतने वाली औरत की जीत बाहर से शुरू नहीं होती, वो भीतर से शुरू होती है। वो हर दिन बड़ी जीतें नहीं पाती, लेकिन हर दिन छोटी छोटी हारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। लोग उसे स्ट्रांग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कभी रोती नहीं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि वो रोकर भी रुकती नहीं। उसके पास कोई मैजिक नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई खास बैकग्राउंड नहीं। उसके पास बस 3 ऐसी आदतें हैं जो हर बार उसे गिरने से रोकती हैं और हर बार उसे उठने की ताकत देती हैं। ये आदतें उसे दूसरों से बेहतर नहीं बनाती, ये आदतें उसे खुद से बेहतर बना देती हैं। अगर तुम जानना चाहती हो कि कुछ महिलाएं कठिनाइयों में भी क्यों नहीं टूटती, क्यों खुद की हार पर शर्मिंदा नहीं होती और क्यों छोटी जीतें भी उन्हें बड़ी बना देती हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जीत भाग्य से नहीं मिलती, जीत आदतों से बनती है। और आज हम उन्हीं 3 आदतों की बात करेंगे जो एक साधारण औरत को जीतने वाली औरत बना देती हैं। पार्ट 1, जीतने वाली औरत की पहली आदत। वो हालात को दोष नहीं देती, वो जिम्मेदारी लेती है। हर औरत के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि जिंदगी उसके खिलाफ खड़ी है। बिखरे हुए रिश्ते, टूटे हुए सपने और वो लोग जिनके बिना जीने की उसने कभी कल्पना नहीं की थी, एक दिन अचानक चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जिंदगी ने बिना पूछे उसके दिमाग और दिल पर फैसला सुना दिया हो। लेकिन यहीं पर फर्क पैदा होता है सामान्य औरत और जीतने वाली औरत में। सामान्य औरत अपने दर्द का जवाब दोष में ढूंढती है। वो सोचती है, उसने ऐसा किया इसलिए मैं टूट गई, जिंदगी ने मेरे साथ अन्याय किया, अगर लोग साथ देते तो मैं आगे बढ़ जाती। उसका ध्यान बाहर रह जाता है, दूसरों की गलतियों में, परिस्थितियों की कठोरता में और भाग्य की चोटों में। लेकिन जीतने वाली औरत कुछ और करती है। वो जिंदगी की हर चोट को सीधे अपने अंदर लेकर देखती है। वो पूछती है, मैं इसमें क्या सीख सकती हूँ, मेरा अगला कदम क्या है, मैं कैसे बेहतर बन सकती हूँ। जीतने वाली औरत की पहली आदत यही है, वो जिम्मेदारी लेती है, बहाने नहीं बनाती। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को दोष देती है, इसका मतलब है वो अपनी ताकत वापस अपने हाथ में रखती है। क्योंकि जब तक दोष बाहर रहेगा तब तक समाधान भी बाहर रहेगा, और जब तक समाधान बाहर रहेगा तुम अपनी जिंदगी को कभी बदल नहीं पाओगी। जीतने वाली औरत समझती है, दर्द उसका था तो हीलिंग भी उसकी होगी। वो अपनी कहानी खुद लिखती है। वो शिकायत नहीं करती, वो दिशा तय करती है। जब कोई उसे छोड़ देता है वो खुद से कहती है, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगी, किसी को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। जब हालात उसे तोड़ते हैं वो खुद को उठाती है, शांत होकर, बिना कैमरा के, बिना ऑडियंस के, बिना दुनिया को दिखाए। क्योंकि उसे पता है हर हीलिंग प्राइवेट होती है, हर कमबैक पब्लिक होता है। वो अपनी गलतियों को देखती है लेकिन उनमें डूबती नहीं। वो सीखती है लेकिन गिल्ट में नहीं रहती। वो आगे बढ़ती है लेकिन अतीत को श्राप नहीं देती। उसकी सबसे बड़ी पहचान है ओनरशिप, अपनी भावनाओं की, अपने फैसलों की, अपने घावों की और अपने भविष्य की। यही ओनरशिप उसे मजबूत बनाती है। लोग सोचते हैं कि ओनरशिप का मतलब ईगो है, लेकिन जीतने वाली औरत जानती है, ईगो रुलाता है, ओनरशिप उठाता है। वो खुद को यह नहीं कहती, देखना एक दिन सबको पछतावा होगा, बल्कि कहती है, देखना एक दिन मैं खुद को गर्व महसूस करवाऊंगी। वो वैलिडेशन नहीं ढूंढती, वो अटेंशन नहीं मांगती, वो अपलॉज नहीं चाहती। वो सिर्फ ग्रोथ चाहती है, धीमी, गहरी, स्थिर ग्रोथ। और ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां ब्लेम खत्म होता है। वो अपनी एनर्जी बहस में बर्बाद नहीं करती, किसी को यह साबित करने में कि वो सही है या गलत, क्योंकि वो जानती है किसी को अपने वर्थ का सर्टिफिकेट देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसका वर्थ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में छुपा है। इस आदत का प्रभाव धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में उतरता है। लोग उसे लाइटली लेना बंद कर देते हैं, वो खुद को हल्का समझना बंद कर देती है। उसके फैसलों में क्लैरिटी आ जाती है, उसकी आंखों में डर कम और फोकस ज्यादा दिखने लगता है। वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर तय करती है
और यही सफर उसे स्थिर बनाता है। रिएक्शन में ईगो होता है, रिस्पॉन्स में मैच्योरिटी। रिएक्शन में दूसरों को दोष मिलता है, रिस्पॉन्स में खुद को डायरेक्शन मिलती है। और डायरेक्शन ही वो चीज है जो व्यक्ति को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। जीतने वाली औरत एवरेज नहीं बनना चाहती, वो इवॉल्व होना चाहती है। इसलिए वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछती है, आज मैं किस चीज की जिम्मेदारी ले सकती हूं? और दिन के अंत में एक सवाल, आज मैंने खुद को कहां बेहतर बनाया? यही दो सवाल उसकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाली औरत कभी पावरलेस नहीं रहती, वो अपने चॉइसेस से अपनी तकदीर बनाती है, धीरे धीरे, दिन ब दिन, बिना शोर के। और एक दिन लोग कहते हैं ये औरत किस्मत वाली है, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि किस्मत पहले ओनरशिप के हाथों में ढलकर किस्मत बनती है। जीतने वाली औरत की ये पहली आदत उसकी बाकी दो आदतों की नींव है। क्योंकि जो औरत जिम्मेदारी ले लेती है वो खुद को खोती नहीं, वो खुद को बनाती है। यही वजह है कि जीतने वाली औरत हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमेशा इवॉल्विंग होती है। और इवॉल्विंग औरत कभी हारती नहीं, वो या तो जीतती है या सीखती है। पार्ट 2, जीतने वाली औरत की दूसरी आदत। वो अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, उन्हें साध लेती है। हर महिला के अंदर एक समंदर होता है, खामोश, गहरा और कभी कभी तूफानी। कुछ दिन ये समंदर शांत रहता है और कुछ दिन इसका पानी इतना गर्म हो जाता है कि उसके अंदर खुद को डुबोने का मन करता है। भावनाएं किसी भी महिला की सबसे बड़ी ताकत है और साथ ही सबसे खतरनाक कमजोरी भी। इस पर निर्भर करता है कि वो उन्हें कैसे संभालती है। बहुत सी महिलाएं अपनी भावनाओं को दबाकर मजबूत बनने की कोशिश करती हैं। वो रोना गलत समझती हैं, कमजोरी दिखाना शर्मिंदगी समझती हैं और दर्द महसूस करना हार समझती हैं। लेकिन सच ये है, जो भावनाएं दबाई जाती हैं वो अंदर से जंग लगाती हैं। किसी को रोने से रोकना किसी वॉल्केनो के ऊपर ढक्कन लगाने जैसा है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, अंदर गर्मी जमा होती है और एक दिन सब कुछ फट जाता है। जो महिलाएं अपनी भावनाओं को दबाती हैं वो बाहर से शांत दिखती हैं और अंदर से बिखरती रहती हैं। वो मुस्कुराती हैं लेकिन आंखें कहती हैं मैं थक चुकी हूं। लेकिन जीतने वाली औरत अलग होती है। वो इमोशंस को हटाकर स्ट्रांग नहीं बनती, वो इमोशंस को समझकर स्ट्रांग बनती है। वो अपने दिल की हर बात सुनती है लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ ढाने देती। वो एहसासों से भागती नहीं, वो उनके साथ बैठती है, चुपचाप, अकेले, ईमानदारी से। जीतने वाली औरत जानती है भावनाएं दुश्मन नहीं, भावनाओं की बेहोशी दुश्मन है। अगर गुस्सा आता है वो पूछती है मैं क्यों जल रही हूं। अगर जेलसी आती है वो पूछती है मुझे किस चीज की कमी महसूस हो रही है। अगर दिल टूटता है वो पूछती है मैंने किस जगह खुद को ज्यादा दे दिया था। अगर डर आता है वो पूछती है मैं किस आउटकम से चिपकी हुई हूं। वो खुद से भागती नहीं, वो खुद को जानती है और खुद को जान लेना सबसे बड़ा आर्मर है। भावना प्लस बुद्धि लैस ताकत। साधारण औरत इमोशन को एक्शन बना लेती है, जो सोच रही है वही कर देती है। जीतने वाली औरत इमोशन को इंफॉर्मेशन बना लेती है, जो महसूस कर रही है उसे डिकोड करती है। वो ये समझती है कि हर इमोशन एक संदेश है। गुस्सा कहता है कि मुझे सीमा तय करनी है, ईर्ष्या कहती है कि मुझे अभी प्रोग्रेस चाहिए, दर्द कहता है कि मुझे हीलिंग चाहिए, जलन कहती है कि मैं कंपैरिजन में फंसी हूं, डर कहता है कि मैं आउटकम खोने से डरी हूं, प्यार कहता है कि मैं खोलना चाहती हूं। लेकिन वो इनमें से किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देती, क्योंकि आइडेंटिटी बदलती नहीं, इमोशंस बदलते रहते हैं। आज गुस्सा आया, कल खत्म होगा। आज दिल टूटा, कल जुड़ जाएगा। आज अकेलापन भारी, कल रूटीन भर जाएगा। आज आंसू भारी, कल आंखें सूख जाएंगी। जीतने वाली औरत भावनाओं की टेम्पोररी नेचर समझती है, इसलिए वो अपने परमानेंट डिसीजंस टेम्पोररी इमोशंस में नहीं लेती। वो रिलेशनशिप ब्रेकअप पर करियर नहीं छोड़ती, वो गुस्से में फ्रेंडशिप नहीं जलाती, वो हर्ट में खुद को वर्थलेस नहीं मानती, वो लोनलीनेस में गलत इंसान पकड़ नहीं लेती। यहाँ फर्क पड़ता है, भावनाएं महसूस करो लेकिन स्टीयरिंग व्हील ना दो। वो सहती है पर रुकी नहीं रहती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है
कि वो रातों को खुद से हार जाती है, लेकिन सुबह उठकर खुद से फिर वादा करती है, आज भी एक कदम। उसकी जीत उसकी कंसिस्टेंसी में है, न कि उसकी स्पीड में। वो जानती है हीलिंग लिनियर नहीं होती। एक दिन ठीक लगना, अगले दिन टूट जाना, ये नॉर्मल है, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं है। भावनाओं को साधना यही तो है, न भागना न डूब जाना, बस तैरते रहना। वो रोती है पर चुपचाप। कुछ लोग सोचते हैं कि मजबूत महिलाएं नहीं रोती, लेकिन मजबूत महिलाएं रोती हैं, रात में, अकेले में, बिना ऑडियंस के, क्योंकि उनके आंसू पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं, पर्सनल रिलीज होते हैं। वो रोने को वीकनेस नहीं मानती, वो इसे क्लेंजिंग मानती है। वो आंसू बहाती है ताकि दिल साफ रहे और दिमाग शांत रहे, क्योंकि जिस दिल में गुस्सा अटका हो वो दिमाग सीख नहीं पाता। वो अपने दिमाग को सिखाती है, ये भावनाएं हैं, सच नहीं। खुद से कहना मुश्किल होता है, जो मैं अभी महसूस कर रही हूं ये सिर्फ भावना है, हकीकत नहीं। लेकिन जीतने वाली औरत ये अभ्यास करती है। वो जर्नलिंग करती है, सेल्फ टॉक करती है, एफर्मेशंस नहीं ऑब्जर्वेशंस करती है। वो लिखती है, आज मुझे डर लगा क्योंकि, आज मुझे गुस्सा आया क्योंकि, आज मुझे कंपैरिजन महसूस हुआ क्योंकि। वो खुद को समझती है और समझने से क्लैरिटी मिलती है। वो चुनाव करती है, इमोशन नहीं रिस्पॉन्स। रिएक्ट करना आसान है, रिस्पॉन्स देना कला है। और जीतने वाली औरत कलाकार होती है, सीखे हुए दर्द की कलाकार। कोई उसे प्रोवोक करे, वो मुस्कुरा देती है। कोई उसे अंडर एस्टिमेट करे, वो सबूत नहीं देती। कोई उसे छोड़ दे, वो बेगिंग नहीं करती। कोई वापसी चाहे, वो डिसीजन लेती है, नॉस्टैल्जिया नहीं। उसे पता है रिएक्शन में ईगो है, रिस्पॉन्स में पावर। वो दिल रखती है लेकिन दिमाग आगे। वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोती नहीं। वो केयर करती है लेकिन बाउंड्रीज रखती है। वो देती है लेकिन खुद को खाली नहीं करती। वो भरोसा करती है लेकिन रेड फ्लैग्स नहीं अनदेखी करती। वो सपोर्ट करती है लेकिन खुद को गिरने नहीं देती। ये बैलेंस आसान नहीं, लेकिन यही आदत उसे जीतने वाली बनाती है। वो लौट आती है हर बार। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ही मतलब हार्ड होना नहीं है, इलास्टिक होना है। खींच सकती है, झुक सकती है, गिर सकती है, लेकिन टूटती नहीं, क्योंकि वो जानती है फीलिंग्स पास होती हैं, आइडेंटिटी नहीं। नतीजा, धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं। उसे प्रोवोक करना मुश्किल है, उसे प्रभावित करना मुश्किल है, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल है, उसे तोड़ना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा उसे रिप्लेस करना मुश्किल है। क्योंकि वो रेयर है, इमोशनली अवेयर प्लस इमोशनली बैलेंस्ड। यही दूसरी आदत जीतने वाली औरत की नींव है। वो अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, वो उन्हें साध लेती है। पार्ट 3, जीतने वाली औरत की तीसरी आदत। वो हार को अंत नहीं समझती, वो उसे शुरुआत बना देती है। जिंदगी में हर कोई हारता है। कुछ लोग एक हार के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग कई हारों के बाद थक जाते हैं, लेकिन जीतने वाली औरत वो हार को डिफाइन नहीं होने देती। उसके लिए हार फेलियर नहीं, फीडबैक होता है। अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत होता है। कमजोरी नहीं, कैपेसिटी बढ़ाने का मौका होता है। और यही तीसरी आदत उसकी पहचान बनाती है। वो हार को अंत नहीं मानती, वो उसे शुरुआत मानकर आगे बढ़ती है। वो हार से भागती नहीं, वो सामना करती है। बहुत लोग हार के बाद खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं। मेरे पास सपोर्ट नहीं था, मेरे साथ धोखा हुआ, समय सही नहीं था। लेकिन जीतने वाली औरत एक गहरी सांस लेकर दर्पण में खुद को देखती है और कहती है, ठीक है, अब अगला कदम क्या है। वो बहानों के पीछे अपनी ताकत नहीं छुपाती, वो अपने दिमाग को रियलिटी से कनेक्ट रखती है। वो आंसुओं के साथ भी रीजनिंग बनाए रखती है। वो टूटकर भी सोचने की क्षमता खोती नहीं। और यही गलती बहुत लोग करते हैं, वो हारते ही सोचना बंद कर देते हैं। वहीं जीतने वाली औरत हारते ही सोचना शुरू कर देती है। उसके लिए हार सीख का नाम है। अगर कोई रिश्ता टूट जाए, वो खुद से सवाल करती है, मैंने कहाँ खुद को खो दिया था। अगर करियर में सेटबैक हो, वो पूछती है, कहाँ मुझे नए स्किल्स की जरूरत है। अगर किसी ने उसे अंडर एस्टिमेट किया हो, वो खुद को साबित करने के लिए दूसरों के पीछे नहीं भागती, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने में लग जाती है।
क्योंकि उसे पता है अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे दुनिया खुद कंपेयर करना शुरू कर देगी। वो समझती है कि दुनिया आउटकम को देखती है, लेकिन आउटकम हमेशा इनर वर्क का नतीजा होता है। उसके अंदर ये क्लैरिटी होती है, पेन इज टेम्पोररी, ग्रोथ इज परमानेंट। वो हार को पर्सनल अटैक नहीं समझती। साधारण औरत हार को आइडेंटिटी बना लेती है। वो सोचती है मैं हार गई मतलब मैं खराब हूं, ये रिश्ता टूटा मतलब मैं काफी नहीं थी, उसने छोड़ दिया मतलब मुझ में कमी है। लेकिन जीतने वाली औरत ये कनेक्शन काट देती है। आउटकम आइडेंटिटी। वो कहती है मैंने हार झेली मतलब मैं इंसान हूं और इंसान सीखता है। ये एक सिंपल सेंटेंस लगता है, लेकिन ये मेंटल फ्रीडम का दरवाजा खोल देता है। क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, असली हार तब होती है जब तुम उठना बंद कर देते हो। वो हार को फ्यूल बना देती है। कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं, जीतने वाली औरत हार के बाद खुद को तेज करती है। अगर कोई उसे अंडर एस्टिमेट करे वो अपना लेवल बढ़ाती है चुपचाप। अगर कोई उसकी वैल्यू न पहचाने वो खुद को वैल्यू देना शुरू कर देती है, पब्लिक वैलिडेशन के बिना। अगर कोई उसका मजाक उड़ाए वो अपने रिजल्ट्स को इतना लाउड बना देती है कि शब्दों की जरूरत ही न रहे। उसके अंदर एक काल्म फायर होती है। आई विल प्रूव माई सेल्फ नॉट टू द वर्ल्ड बट टू द वुमन आई सी इन द मिरर। वो हार को ईगो से नहीं डिसिप्लिन से जवाब देती है। ईगो कहता है मैं कभी नहीं गिरूंगी, डिसिप्लिन कहता है अगर फिर गिरी तो फिर उठ जाऊंगी। और जीतने वाली औरत ईगो नहीं डिसिप्लिन चुनती है, इसलिए उसकी ग्रोथ लिनियर नहीं होती, साइक्लिकल होती है। गिरना, समझना, सीखना, उठना, बढ़ना। उसकी जीत लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। लेकिन जब उसका कमबैक आता है तो दुनिया नोटिस करती है। ये सेम इंसान है हाँ, लेकिन सेम माइंडसेट नहीं। वो कोशिश बंद नहीं करती, चाहे स्टेप कितना भी छोटा हो। दुनिया कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करती है, लेकिन जीतने वाली औरत जानती है कंसिस्टेंसी इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो ये नहीं सोचती अभी मैं बहुत पीछे हूं, वो सोचती है अभी मैं आगे बढ़ रही हूं। वो 10 कदम आगे न बढ़ पाए तो भी एक कदम बढ़ाती है, क्योंकि उसे पता है एक कदम भी डायरेक्शन बदल सकता है। जो औरत हर दिन एक कदम बढ़ाती है 6 महीने में दूसरों की नजरों में नहीं खुद की नजरों में बदल जाती है, और खुद की नजरों में बदलना सबसे बड़ी जीत है। वो कमबैक की टाइमिंग समझती है। कभी कभी जीतने वाली औरत तुरंत लड़ाई नहीं करती, वो पीछे हटती है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वो जानती है हर लड़ाई उस समय नहीं जीती जाती जब चोट लगी हो, बल्कि तब जीती जाती है जब माइंड क्लियर हो। वो रिट्रीट को हार नहीं मानती, वो उसे प्रिपरेशन पीरियड समझती है। इसलिए उसका कमबैक अचानक नहीं आता, तैयारी से आता है। लोग सोचते हैं उसने हार नहीं देखी होगी, लेकिन सच उसने बहुत हार देखी होती है, बस दिखाया नहीं होता। वो हर टूटे रिश्ते से सीखी होती है, हर इग्नोर हुई काइंडनेस से टफ हुई होती है, हर गलत इंसान ने उसे बाउंड्री सिखाई होती है, हर धोखे ने उसे खुद को चुनना सिखाया होता है। उसने जितना खोया है उतना ही पाया है, खुद को। और किसी इंसान को खोकर अगर तुम खुद को पालो वो हार नहीं, वो सबसे बड़ी जीत होती है। वो दूसरों से नहीं खुद से कंपटीशन रखती है। साधारण लोग कंपैरिजन में फंसते हैं, उसके पास ये है मेरे पास नहीं। जीतने वाली औरत पूछती है कल मैं कैसी थी, आज मैं कितनी बेहतर हूं, क्योंकि उसे पता है दूसरों की जीत से जलने से अपनी हार नहीं मिटेगी, लेकिन अपनी ग्रोथ पर फोकस रखने से भविष्य बदल जाएगा। वो कंपैरिजन की आग में नहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट की आग में जलती है, और यही आग उसे आगे ले जाती है। परसिस्टेंट, क्वाइट, स्टेडी। वो मानती है हार टेम्परेरी है, खुद को छोड़ देना परमानेंट है। इसलिए वो कभी खुद को नहीं छोड़ती, न थकान में, न हार्ट ब्रेक में, न लोनलीनेस में, न फियर में। वो अपनी लाइफ की कहानी किसी और से नहीं लिखवाती। वो खुद राइटर है, पेन इंक है, डिसिप्लिन पेजेस हैं और कमबैक टाइटल है। लोग कहते हैं ये औरत किस्मत वाली है। उसे हंसी आती है, क्योंकि किस्मत नहीं कंसिस्टेंसी जीताती है। अब तुम ये जान चुकी हो कि जीतने वाली औरत वो नहीं होती जिसे रास्ते आसान मिले, वो होती है
जो कठिन रास्तों पर भी चलना नहीं छोड़ती। उसकी ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके चॉइसेस में होती है। उसकी जीत उसके नतीजों में नहीं, उसके रोज के फैसलों में होती है। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हें कितनी बार गिराया गया, सवाल ये है कि अब तुम किस तरह उठोगी। याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली औरत कभी पावरलेस नहीं रहती। भावनाओं को साधने वाली औरत कभी टूटती नहीं, और हार को शुरुआत मानने वाली औरत कभी हारती नहीं। दुनिया तुम्हारी जीत नहीं देख पाएगी जब तुम अंदर से बदल रही होगी, लेकिन एक दिन जब तुम चुपचाप उठकर अपनी जगह खुद बनाओगी, लोग सिर्फ एक बात कहेंगे, वो कभी नहीं रुकी। और सच ये है, जो औरत रुकना छोड़ दे उसे जीतना कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो को यहीं खत्म नहीं होने देना, इस सोच को शुरू होने देना, क्योंकि जीत किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी